वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे योक्स बनाना, टाइप्स ऑफ योक्स। ये 8 टाइप्स ऑफ योक्स होंगे जो मैं सिखाऊंगी इस वीडियो में। आप भी अपने पास एक पेपर पे इस तरीके से 4 ब्लॉक्स कर करके कुल 8 ब्लॉक्स को ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, बोथ साइड 4-4 ब्लॉक्स रख लें। एक A4 साइज़ की शीट ली है मैंने, वैसे ऊपर योक्स हेडिंग डालें और इसी तरीके से डमीज़ को बना लें। ठीक है, तो पहला योग है राउंड योग। ठीक है, तो राउंड योग किस तरीके से बनता है आप देखें ध्यान से, और उसको ड्रेस के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है। योग का मतलब होता है किसी भी ड्रेस के अंदर अगर किसी भी शेप का या किसी भी डिज़ाइन का कोई और कपड़े को ऐड किया गया, या फिर उसी डिज़ाइन के कपड़े को ही कट करके बस उसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप राउंड योग देखें तो राउंड योग को लोग ज़्यादातर गले की तरफ या ड्रेस में और जगहों पे भी यूज़ करा जाता है, बट इस समय जो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे राउंड योग की डिज़ाइन दिखाया है वो मैंने नेक की तरफ दिखाया है। ज़रा ध्यान से देखें इस वीडियो में। अब हम बनाएंगे यू शेप्ड योग। तो देखें इसको ड्रेस में किस तरीके से बनाया जाता है। ज़्यादातर यू शेप का जो योग होता है वो हम अपने टॉप में देखते हैं, कुर्तीज़ में देखते हैं, सूट डिज़ाइंस में देखते हैं। जो नेकलाइन से रिलेटेड सूट्स में डिज़ाइन डलता है उसमें ये यू शेप्ड का योग जो होता है उसे यूज़ किया जाता है। आप किसी टॉप डिज़ाइन में भी देख सकते हैं, ब्लाउजेज़ में भी देख सकते हैं, डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ चेक का, तो ये मैं आपको ये डिनोट कर रही हूँ कि ये दूसरा फैब्रिक है किसी और डिज़ाइन का, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ से योग जॉइंट हुआ हुआ है यू शेप का और नीचे का दूसरा फैब्रिक है। आप मतलब सेम फैब्रिक भी हो सकता है, बस ये आपको डिज़ाइन दिखाने के लिए इस तरीके से कि आपको डिस्टिंग्विश हो जाए दोनों फैब्रिक्स के और योग किस तरीके का है, सो दैट मैंने ऐसा डिज़ाइन बनाया है। अब अगला है स्ट्रेट योग। तो स्ट्रेट योग्स का ही कई सारी जगहों पे यूज़ होते हैं। ये टी शर्ट्स में भी यूज़ होते हैं, बॉयज़ टी शर्ट्स में भी यूज़ होते हैं, गर्ल्स टी शर्ट्स में भी, ये सूट में भी यूज़ होता है, वन पीसेस में भी, लॉन्ग ड्रेसेस में भी। ऐसी कई सारे लॉन्ग गाउन्स होते हैं जिसमें इस योग का बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। ऊपर नेट का फैब्रिक लगा के नीचे नॉर्मल फैब्रिक होता है। आपने ऐसा कई सारी ड्रेसेस में देखा होगा। अगला योग जो हमारा है वो है ट्रायंगुलर योग। तो ट्रायंगुलर योग जो है वो किस ड्रेसेस में यूज़ होता है, आप उसको किसी टी शर्ट में भी देख सकते हैं। स्पोर्ट टी शर्ट्स में भी ऐसे योग्स होते हैं ट्रायंगल शेप के। आप कुर्तीज़ में भी देख सकते हैं, ब्लाउजेज़ में भी योग्स होते हैं ऐसे। पीछे का नेक का डिज़ाइन होता है वी शेप का और उसमें नेट का फैब्रिक लगा दिया जाता है। या फिर आप किसी कुर्ती में भी ये योग का डिज़ाइन देखते हैं, फ्रंट में, बैक में। तो इस योग को कहते हैं ट्रायंगुलर योग, जो कि ट्रायंगल की शेप में होता है। ओके, जो अगला हमारा योग रहेगा वो रहेगा इनोवेटिव योग। इनोवेशन के अंदर हम काफ़ी सारी वैरायटी रख सकते हैं, बट इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको 2 इनोवेटिव योग्स के बारे में दिखाया है, क्योंकि इनोवेशन तो कितनी ही प्रकार की हो सकती है, कितने ही टाइप्स की हो सकती है। तो जो पहली हमारी इनोवेशन वाला योग है वो इस तरीके से है, जो कि नेक लाइन की तरफ से जाएगा। जैसे कि ड्रेस है उसमें हमने नेक से दूसरे फैब्रिक को जोड़ दिया है और नीचे का फैब्रिक हमने दूसरा रखा है। ठीक है, देखें डिज़ाइन को ध्यान से। ये जो मैं लाइंस, डॉटेड लाइन बना रही हूँ, ये इसलिए बना रही हूँ सो दैट आपको पता चले कि यहाँ से दूसरा फैब्रिक जुड़ा हुआ है। ओके, ये जस्ट आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया गया है। ये दूसरा इनोवेटिव योग है जो कि ड्रेस में आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से इनोवेटिव योग को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ड्रेस में, किसी भी कुर्ती में, किसी भी टी शर्ट में। योग्स का यही तरीका होता है। इनोवेटिव जो योग होते हैं वो कहीं भी किसी भी तरीके से कुर्ती के अंदर यूज़ हो सकते हैं। सो दैट इसमें अब नेक लाइन पे हमने दूसरा फैब्रिक लिया है इस तरीके का। देखिए किस तरीके का है। अब इस तरीके का नेकलाइंस भी होते हैं, बट इस तरीके का हमने योग जोड़ दिया उस नेकलाइन पे ही। ठीक है, राउंड नेकलाइन है,
और उस जगह पे ये इस डिज़ाइन का एक योक जोड़ दिया। योक मीन्स दूसरा फैब्रिक या फिर सेम फैब्रिक का ही एक पीस कटा हुआ कट करके उसमें ही सिल दिया। ओके, अब हमारा अगला जो योक है वो है पॉइंटेड योक। उसको कैसे यूज़ किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है शर्ट्स में, ठीक है। शर्ट्स के अंदर इसे यूज़ किया जाता है कई जगहों पे। आप देखेंगे कि बॉयज़ शर्ट में भी और गर्ल्स शर्ट में भी इस तरीके के योक्स यूज़ होते हैं, या फिर किसी कुर्ती में या फिर किसी स्टाइलिश ड्रेसेस में भी इसका यूज़ हो सकता है एक इनोवेशन की तरीके से। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट जो मैं अभी इस वीडियो में सिखा रही हूँ वो है शर्ट के अंदर इस योक का कैसे यूज़ किया जाता है। तो कई बार आपने इस तरीके की शर्ट्स देखी होंगी जो कि शिफॉन की शर्ट्स होती हैं, या फिर किसी भी पैटर्न की, किसी भी फैब्रिक की शर्ट, और कोई भी पैटर्न होता है उन पे, बट डिज़ाइन जो उनका होता है फ्रंट में इस तरीके का होता है, ऊपर से एक योक जुड़ा हुआ होता है इस तरीके से दोनों ही साइड, और वहाँ से नीचे का जो फ्लेयर होता है वो थोड़ा सा ओपन निट होता है। ओके, सो दैट जो ड्रेस होते हैं उसमें एक न्यू योक जुड़ने से थोड़ा सा इनोवेशन आ जाता है। ये जो योक रहेगा ये शर्ट्स के अंदर यूज़ होता है। मोस्टली आपने व्यू किए होंगे, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप एक बार नेट पे सर्च करके चेक करें कि इस योक का कहाँ पे यूज़ किया गया है। और लास्ट जो है सडल योक, ठीक है। इस सडल योक का कहाँ पे यूज़ होता है? जब हम शर्ट्स वगैरह देखते हैं तो शर्ट्स के पीछे, सो दैट कि अगर कोई मोटा इंसान है या फिर शर्ट्स के अंदर थोड़ा सा शर्ट्स को लूज़ रखने के लिए या फिर थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए, एकदम फिटेड ना रहें, कुछ हेल्दी है कोई कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली इस योक का भी यूज़ होता है कई बार डिज़ाइन में। अब आप ध्यान से देखें, शर्ट के पीछे की तरफ बैक साइड पे कभी कभार आपने देखा होगा कि सेंटर में एक कपड़ा थोड़ा सा मुड़ा होता है। कभी कभार ये ज़्यादातर स्कूल ड्रेसेस में भी हमने देखा है कि स्कूल ड्रेसेस में अगर आप नोटिस करेंगे तो बैक साइड से ऐसे हल्का सा एक योक यूज़ किया जाता है, जो नीचे का जो कपड़ा होता है उसको थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है, और जो ऊपर से कपड़ा होता है वो डायरेक्ट होता है, बस जो नीचे वाला कपड़ा उसमें उसको जोड़ा जाता है। ओके, ये योक आप किसी भी ड्रेस में भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली कहाँ यूज़ होता है? मोस्टली शर्ट्स के बैक में यूज़ होता है, और इसको कुर्तीज़ में भी यूज़ किया जाता है थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए, या फिर किसी भी ड्रेस में, लॉन्ग ड्रेस में, गाउन्स में, या फिर किसी ब्लाउज़ डिज़ाइन में, इनोवेटिव ब्लाउज़ डिज़ाइंस होते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। टी शर्ट्स में भी इन्हें यूज़ किया जाता है। तो आज के ये हमारे योक्स थे, टाइप्स ऑफ योक्स। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, और हम आप मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम सीखेंगे कुछ न्यू, बनाएंगे कुछ न्यू। टिल देन साइनिंग ऑफ, शिबा।